हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिनोल का लेसन चल रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में आपने फिनोल की प्रिपरेशन रिएक्शंस कंप्लीट किए। आज अपन फिनोल के लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिनोल की केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। उनमें मैंने सबसे पहले ये हेडिंग बना दी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिनोल की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सीक्वेंस वाइज अपन सबसे पहले पढ़ रहे हैं फिजिकल स्टेट। तो देखिए, फिजिकल स्टेट में आप लर्न करिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन प्योर स्टेट, प्योर फॉर्म। जब ये प्योर होता है फिनोल, तब क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। बट आफ्टर ऑक्सीडेशन ये लिक्विड हो जाता है। इट मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन के बाद में लिक्विड बन जाएगा। फिजिकल स्टेट के बाद में आप पढ़िए कलर। कलर में बोलिए कलरलेस इन सॉलिड स्टेट्स। जब तक ये सॉलिड स्टेट में है तब तक कलरलेस रहता है। बट वही लाइन फिर से प्रिपेयर करनी है, आफ्टर ऑक्सीडेशन ये पिंक कलर का बन जाता है। मींस लिक्विड फॉर्म में पिंक होता है और सॉलिड फॉर्म में कलरलेस होता है। ऑर्डर इनकी फिनोलिक स्मेल होती है, फिनोल्स की स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है इसका फिनोलिक स्मेल। उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं फिनोल के लिए एमपीबीपी, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। अपन जानते हैं कि फिनोल में रेजोनेंस और फिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से इनका बीपी हाई होता है। और आप लर्न भी कर लो, 455 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 314 केल्विन तक होता है। 314 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है। बीपी और एमपी के बाद आप फिनोल की सोल्यूबिलिटी लर्न करेंगे। सोल्यूबिलिटी को आप ऐसे पढ़ सकते हो कि जैसे फिनोल की ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर रिंग जो है, इसके लिए अपन बोलते हैं इनसोल्यूबल। जबकि इसमें ये OH फंक्शनल ग्रुप जब लग गया है तो अपन इसको बोलते हैं सोल्यूबल। इसलिए फिनोल का नेट रिजल्ट जो होता है उसको अपन पढ़ते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, पार्शियल सोल्यूबल होता है, कम मिलता है। लेकिन एल्कोहल और ईथर इनमें ये सोल्यूबल होता है। ये सोल्यूबिलिटी का पॉइंट था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपन पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इस फिनोल की एक पॉइंट और भी होती है कि जब अपन फिनोल को हथेली पे रखते हैं तो स्किन से जैसे इसका टच होता है तो स्किन इरिटेट होती है, फफोले बन जाते हैं। इसलिए फिनोल को डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए। फिनोल पॉइजनस भी होता है और इसका यूज अपन जनरली एंटीसेप्टिक्स के रूप में या इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में मैं नेक्स्ट हेडिंग बना रहा हूं फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। जिस टाइप से अपन ने एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज लर्न की हैं, उसी टाइप से फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी अपन ऐसे अलग अलग क्लासिफाइड कर लेते हैं। AROH। इसमें सबसे पहले अपन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। एल्कोहल में भी अपन ने ऐसा ही पढ़ा था, ROH ऐसे लिखा था। और एल्कोहल में अपन ने सबसे फर्स्ट नंबर रिएक्शन ये पढ़ी थी, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। तो हम फिनोल में भी A टाइप की रिएक्शन ये स्टार्ट कर रहे हैं, OH बॉन्ड की रिएक्शंस।
और उनमें फर्स्ट नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। इसलिए आपकी ये हेडिंग बन गई है केमिकल प्रॉपर्टीज में ए टाइप की रिएक्शंस, ArOH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इसमें फर्स्ट नंबर रिएक्शन है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की रिएक्शन में अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपन, ध्यान से सुनिए। एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करने के लिए हम रिएक्शन से समझाया करते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड एक्टिव मेटल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, इनके साथ में एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज कर देता है तो फिर उसकी नेचर हम एसिडिक बोलते हैं। ये सोडियम से जैसे अपन फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ फिनोल के 2 मोल्स लेने पर H2 रिलीज हो गई और दोनों हाइड्रोजन निकलने के बाद उसकी जगह पे सोडियम लग जाता है तो अपन नोट करेंगे ArONa, जिसको बोला जाता है सोडियम फिनोक्साइड। ये रिएक्शन अपने आप में ये इंडिकेट कर रही है कि फिनोल की नेचर एसिडिक होती है। मैं ऐसे ही दूसरी रिएक्शन से भी ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि फिनोल एसिडिक होता है। इसके लिए फिनोल पर आप सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन करवाइए। सोडियम हाइड्राइड के साथ में भी अगर H2 गैस रिलीज होती है, ये H2 गैस रिलीज हो रही है और सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है, ये सोडियम फिनोक्साइड बन रहा है, तो ये रिएक्शन भी फिनोल की एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है। आप और रिएक्शन ले सकते हैं ऐसे, मैंने फिनोल की रिएक्शन बेस के साथ करवाई, ये बेस है, अगर यहां पर सोल्ट बनता है तो फिर श्योर हो गया कि ये कैसा है बोलना, एसिड है। तो देखना H प्लस और ये OH माइनस, तो प्लस नोट कर देता हूं मैं H2O और अपने पास एक सोल्ट बन रहा है यहां पर ArONa, सोडियम फिनोक्साइड सोल्ट बनना, ये रिएक्शन भी फिनोल की एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है। अपन ऐसे और भी रिएक्शन ले सकते हैं। मान लेते हैं कि अपन ने फिनोल की रिएक्शन Gr के साथ करवाई है RMgX। RMgX के साथ में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन दे देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो RMgX से रिएक्शन करता है और वो एल्केन दे रहा है, इसका मतलब उसका वहां से H निकला है। और अदर प्रोडक्ट अब अपन लिख सकते हैं Mg के साथ में अक्स OAr। तो यहां ये एल्केन बनना भी फिनोल की एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है। आप इनमें से कोई भी रिएक्शन लिख करके बता सकते हो कि ये रिएक्शंस फिनोल की एसिडिक नेचर को दर्शा रहे हैं। मैं थोड़ा इससे और आगे बढ़ता हूं। यहां केवल रिएक्शन लिखना कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इससे भी और ज्यादा बेटर पढ़ने की जरूरत है। इन रिएक्शंस के अलावा अब हम फिनोल की एसिडिक नेचर का रीजन समझाना चाहते हैं कि फिनोल एसिडिक क्यों होता है। इसके अलग अलग रीजन्स होते हैं। उन रीजन्स में नंबर फर्स्ट रीजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिक नेचर का रीजन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उनमें नंबर फर्स्ट नंबर पॉइंट डाल दिया मैंने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फिनोल की अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उससे कंफर्म होगा, अपन समझ जाएंगे कि फिनोल एसिडिक क्यों है। तो देखते हैं अपन फिनोल की एसिडिक नेचर के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फिनोल है, इसमें ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर है
और इस लोन पेयर ने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तब ये कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनने वाला है। नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड है वो कॉर्नर वाले कार्बन यानी ऑर्थो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो जैसा एरो अपने को दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग जब अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें बोलेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, लोन पेयर केवल एक है और यहां जो ये डबल बॉन्ड था वो हट गया है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ऑर्थो पार्शियल नेगेटिव हो गया, बाकी दोनों डबल बॉन्ड एज इट इज है। देखिए नेक्स्ट अब अपन है ये जो एरो है यहां ये शो कर रहा है कि इसने यहां डबल बॉन्ड बनाया है, तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 बन रही है, इसलिए नेक्स्ट डबल बॉन्ड टूट करके ये पैरा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो फिर से हम ये रेजोनेटिंग साइन दे करके और ये रिंग बना रहे हैं। इस रिंग में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर H, ये यहां पर अब डबल बॉन्ड बन गया है, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया है और ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। अब अपन ने इस इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट डबल बॉन्ड बनाने में काम में ले रहे हैं और ये ऑर्थो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो फिर से मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उस स्ट्रक्चर में हमें ये क्लियर हो रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड बन गए दो और यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑर्थो कार्बन पर। फिर से ये ऑर्थो कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाने में काम आए तो वापस इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, तब अपन एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे। टोटल 5 स्ट्रक्चर बन गई है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, एज इट इज वही पोजीशन वापस आ गई है और ये डबल बॉन्ड बन गए। ये जो सेंटर में 3 स्ट्रक्चर जो बन रही है यहां पर, ये हमें ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है कि फिनोल में ऑक्सीजन पर पार्शियल प्लस चार्ज रहता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल प्लस 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 और प्लस चार्ज, और ये जो रिंग बनी हुई है अंदर है इसमें ऑर्थो कार्बन, पैरा कार्बन और ऑर्थो कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है। इसलिए इस पूरी स्ट्रक्चर को, ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर जो है इन तीनों को कंबाइंड रूप से अपन ने बनाया है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं पर इसको। आप ये कह सकते हैं कि फिनोल में ऑक्सीजन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यह हाइड्रोजन को रिलीज करता है और अपना लोन पेयर कंप्लीट करता है। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें यह क्लियर हुआ है कि ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये H को यहां से हटा देता है, इसलिए फिनोल की नेचर हमें किस टाइप की बोल देते हैं, देखो एसिडिक, एसिडिक नेचर का होता है ये। मैं समझता हूं शायद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके फिनोल की एसिडिक नेचर का ये एक पॉइंट आप क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। उसके बाद हम और भी ऐसे रीजन दे सकते हैं जिससे ये क्लियर होगा कि फिनोल एसिडिक है। वो दूसरा और क्या रीजन है उसको मैं नोट करता हूं, ये नंबर 2 पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो अपन बना रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि ये जो रिंग बनी है और जहां ये OH लगा हुआ है, देखो ये रिंग बनी हुई है ऐसे, ये बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप जब लगा है तो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है। इस कार्बन को आप ध्यान से देखिए, इस कार्बन को हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बोलेंगे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्यों बोलेंगे? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब होता है वो कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, और जब उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो मैं
कार्बन की तरफ। इसलिए ऑक्सीजन को किसको हटाना पड़ता है? हाइड्रोजन को। एज ए प्रोटॉन के रूप में जब H निकल गया है तो फिर फिनोल की एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट होती है यहां पर। ये सेकंड रीजन बनता है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। फिर नंबर 3 और कौन से रीजन बनते हैं जो फिनोल की एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं? ये थर्ड पॉइंट बना रहा हूं, देखना कि जैसे अपने पास ये ROH एल्कोहल होता है और एल्कोहल में से H जब निकल जाता है तो हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। ऐसे ही अपने पास ये फिनोल का H जब निकल गया तो हम इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होता है जबकि फिनोक्साइड आयन स्टेबल होता है। उसका रीजन है कि इसमें फिर से दोबारा से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाती है फिनोक्साइड आयन में। तो फिनोक्साइड आयन स्टेबल है, मतलब H निकलने के बाद में भी स्टेबल है। एल्कोहल में से अगर अपन H निकाल देते हैं तो बना हुआ एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होता है। इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है जल्दी सी, और ये पॉसिबल है। तो बोलिए फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस के कारण से ये स्टेबल होता है। ये भी फिनोल की एसिडिक नेचर का रीजन बनता है। इन सभी पॉइंट्स के बिहाफ पे हम अब फिनोल की एसिडिक नेचर में दो टाइप के फैक्टर जोड़ना चाहते हैं। इसलिए उन फैक्टर्स पर अपने पास क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं उनको सुनिए कि अपन इफेक्ट डालेंगे ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये दो पॉइंट मैंने डाले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को आपको समझा रहा हूं, सीखिए। ये अपने पास देखो फिनोल है, फिनोल, और ये मैंने एक फिनोल और बनाया है। अब ये दोनों ही इफेक्ट अपन सीखना चाहेंगे इन दोनों में। आप चेक करो, देखो यहां इस फिनोल में मैंने ऑर्थो, मेटा या पैरा किसी भी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा दिया है, और फिनोल में अब मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है। तो इस फिनोल की एसिडिक नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पढ़ना चाहते हैं। आप समझिए कि जब आप विड्रोइंग ग्रुप लगा रहे हो, इसका मतलब वो फिनोल में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर रहा है। देखिए बाहर आ रहे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है देखना, पहले से ही ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की तरफ जा रहे थे, और अब अपन ने इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा दिया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन और फास्ट जाएंगे कार्बन की तरफ। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ जाने से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो फिर ऑक्सीजन यहां से किसको निकालेगा? बोलिए हाइड्रोजन को। कैसे निकालेगा? फास्ट निकालेगा। तब तो ये फिनोल कैसा माना जाएगा? बोलिए स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। तो फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड कब बन जाता है? जब फिनोल में रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लग जाता है तो वो फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। अभी देखना, फिनोल में ऑक्सीजन पर ये लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ऑक्सीजन से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की तरफ, लेकिन अब हमने कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया ऐसे।
बाहर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रिंग में, तो फिर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिंग को जो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो उस डोनेटिंग ग्रुप से मिल गए हैं। तब ये ऑक्सीजन किसको बाहर नहीं निकालेगा? हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा। तब तो ये फिनोल अब एसिड नहीं होगा, इसलिए ये कैसा एसिड माना जाएगा? वीक एसिड। इसलिए फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है विड्रॉइंग ग्रुप का और डोनेटिंग ग्रुप का। ये टॉपिक अपन यहां पर एसिडिक नेचर के पॉइंट में ही लर्न करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, अभी भी अपना टॉपिक यही चल रहा है, फिनोल की फर्स्ट रिएक्शन ही चल रही है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। इसमें मैं अब आपको दो क्वेश्चन प्रिपेयर करवा रहा हूं। एक तो फिनोल की एसिडिक नेचर की कंपेयर करेंगे एल्कोहल के साथ, एक क्वेश्चन तो ये, और एक अपन फिनोल की एसिडिक नेचर की कंपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। इसलिए अपने को 2 क्वेश्चंस यहां पर और प्रिपेयर करने हैं, तो मैंने ये हेडिंग बना दी है कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल। ये हम एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहते हैं, इनको सुनिए। हम ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बना सकते हैं जिससे हमें कंफर्म हो जाए कि फिनोल और एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि एल्कोहल की कंपैरिजन में फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मतलब यहां से H निकलने की बजाय यहां का H फास्ट निकलता है। अब हमें रीजन चाहिए ऐसे कि ऐसा क्यों है। उनमें फर्स्ट नंबर रीजन आप देखेंगे कि यहां जो ये एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इस एल्काइल ग्रुप से ये प्लस आई इफेक्ट लगेगा। प्लस आई इफेक्ट लगने से एल्काइल ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया है। तो बोलिए ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। अब ऑक्सीजन यहां से किसको नहीं निकालेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं होगा। रीजन क्या है आपके पास? देखो, प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिलीज नहीं करता है। इसलिए मैं एल्कोहल को यहां पर क्या बोलूंगा? बोलिए वीक एसिड है। यही बात यदि हम फिनोल में देखें तो अभी फिनोल जब अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें ऐसा आया था सामने कि ये फिनोल का एक्टिव कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो होता है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ऑक्सीजन यहां से किसको रिलीज कर देता है? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन का रिलीज होना फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस पॉइंट में समझिए कि एल्कोहल में तो प्लस आई इफेक्ट के रीजन से एल्कोहल वीक एसिड होता है, और फिनोल में अल्फा कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तब ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन की तरफ आता है, तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने से वो हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। हम और भी रीजन निकालना चाहते हैं, देखते हैं कि अगला क्या रीजन होता है इसका। जब सेकंड पॉइंट हमने इसमें देखा कि रेजोनेंस किसमें होता है और किसमें नहीं होता। बोलिए एल्कोहल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनती है और फिनोल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। इसलिए फिनोल तो स्टेबल हो जाता है H देने के बाद में भी, लेकिन एल्कोहल स्टेबल नहीं होता है हाइड्रोजन रिलीज होने के बाद। इसलिए एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ वीक होती है, फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है। मैं नेक्स्ट पॉइंट और भी बता सकता हूं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा
कि एल्कोहल ROH के लिए जो pKa की वैल्यू होती है वो 15.0 होती है। प्लस आई इफेक्ट के कारण से pKa की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एसिडिक पावर उतनी ही कम होती है। इसलिए लन रख लीजिए कि फिनोल का pKa वैल्यू जो है वो 10.0 होता है। ये भी अपने को शो कर रहा है कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब इसी टाइप से हम कंपैरिजन करना चाहते हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तो देखिए ये तो मेरे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये मेरे पास में है फिनोल। इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में CO2 गैस रिलीज की है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिप्रेजेंट करता है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मैं अगर यही ट्रीटमेंट सोडियम बाइकार्बोनेट का फिनोल के साथ करवाना चाहता हूं तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस एक पॉइंट के बिहाफ पे हम ये कहना चाहते हैं कि फिनोल की कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ये ध्यान रखें। दो क्वेश्चन अपन ने कंपैरिजन के पढ़े हैं, फिनोल और एल्कोहल, सेकंड फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको ए टाइप की रिएक्शन स्टार्ट करवाइए। उनमें से फर्स्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो रिएक्शंस थी उनमें फर्स्ट रिएक्शन अपन ने पढ़ी है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। मैं अब सेकंड नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं इसकी। ये नंबर 2 हेडिंग डाल दी है ओ एल्काइलेशन। ओ एल्काइलेशन या सी एल्काइलेशन, इसका एक हिंट दिया है मैंने यहां पर। ये देखिए जब रिंग बना रहे हो तब तो ये सभी रिंग में कौन है, कार्बन, और इस कार्बन पर ये और फिर H। तो आप देखो H जो है वो रिंग में भी है और O पर भी है। जब ऑक्सीजन से आप ये हाइड्रोजन हटा रहे हैं तब तो नाम आएगा O एल्काइलेशन, और यदि आप इस C से H हटाएंगे वहां से तब अपन उसका नाम देंगे C रिएक्शन, C एल्काइलेशन, जो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। मैं पहले इस नाम से रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं आपकी, ये पढ़िए। देखिए O एल्काइलेशन क्या होगा। मान लेते हैं कि अपने पास में ये फिनोल है। देखिए इस फिनोल की हमने अभी अभी पावर बताई कि ये एसिडिक नेचर का है, इसलिए जब मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये H2O माइनस होने के बाद आप बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड बना है, सोडियम फिनोक्साइड। उस सोडियम फिनोक्साइड पर यदि हम एल्काइलेशन करवा दें, एल्काइलेशन बोलिए RX से रिएक्शन करवा दें तो बहुत इजी रिएक्शन होती है, जल्दी रिएक्शन हो जाती है। NaCl हटने के बाद जो यहाँ प्रोडक्ट अपने पास बचेगा वो देखिए बेंजीन रिंग में OCH3 है, जिसको हम एक नाम देते हैं। देखो ये CH3O, इसको बोलिए मिथोक्सी, और ये बेंजीन, तो एक तो इसका नाम बन गया मिथोक्सी बेंजीन। लेकिन इसके अलावा अपन और इसको क्या बोल सकते हैं, देखना ROR, तो ये एल्काइल है, ये बेंजीन है, तो अपन इसको बोलेंगे ईथर। इसलिए इसका करेक्ट नेम जो बनता है वो देखिए मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। या इसके अलावा एक इसका इंपोर्टेंट नेम होता है, कॉमर्शियल नेम होता है, भूलना मत आप लोग, एनीसोल के नाम से भी बोलते हैं अपन इसको।
ये इसकी एल्काइलेशन रिएक्शन थी। आप सभी को याद तैयार हुआ होगा, इतना टॉपिक प्रिपेयर हो गया होगा। मैं एल्काइलेशन की ही एक रिएक्शन आपको इसमें और बता रहा हूं, जिसमें प्रोडक्ट वही ईथर बनेगा बट अलग तरीके की रिएक्शन है। ये देखिए मेरे पास में ArOH, बोलिए फिनोल है। इस फिनोल पर मैंने CH2N2 की रिएक्शन करवाई है, जिसको अपन बोलते हैं डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन की रिएक्शन जब अपन इस पर करवाते हैं तो ये N2 माइनस हो जाती है। N2 माइनस होने पर ये बनेगा CH3। तो जो प्रोडक्ट बना वो होगा ArOCH3। वही नेम है, देखो मिथोक्सीबेंजीन या मिथाइल फिनाइल ईथर या फिर इसको बोलिए एनीसोल। ये भी क्या माना जाता है, O एल्काइलेशन। मैं थर्ड नंबर रिएक्शन में चलता हूं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्शंस में नंबर 3 थर्ड रिएक्शन हेडिंग बनाई है O एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब होता है आप एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाइए। ये एसिटाइल क्लोराइड है। बेटर ये होगा कि आप फिनोल की बजाय फिनोक्साइड लीजिए। सोडियम फिनोक्साइड पर ये रिएक्शन जल्दी होती है। पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा लो और उसके बाद में NaCl हट जाएगा। तो यहां जो आपके पास में प्रोडक्ट बचेगा वो क्या होगा, देखो बेंजीन रिंग में OCOCH3। आप इसको ऐसे पढ़िए, देखो CH3 COOAR। तो बोलिए ये एक एस्टर है। इस एस्टर को हम कैसे बोलते हैं, नेम वाइज कैसे बोलते हैं, हम इतने को तो एसीटेट बोल सकते हैं, फिनाइल एसीटेट भी बोला जा सकता है। इसलिए आप एस्टर की प्रिपरेशन यहां पर कर रहे हैं O एसिटाइलेशन से। इस O एसिटाइलेशन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, नंबर 4 हेडिंग बना दी O बेंजाइलेशन। ये बेंजाइलेशन और एसिटाइलेशन का जो डिफरेंस है वो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। जहां आपने एसिटाइल क्लोराइड लिया है वहां पे आप बेंजाइल क्लोराइड ले लीजिए। ये बेंजाइल क्लोराइड जो है ये आपको प्रोडक्ट बना देगा बेंजाइलेशन का। जहां आप C6H5 लिख देंगे तो इस प्रोडक्ट को भी अपन एस्टर बोलते हैं। बट ये रिएक्शन एक बाय नेम बोली जाती है, इसको हमें सोटन बाउमन रिएक्शन बोलते हैं। सोटन बाउमन रिएक्शन का प्रोडक्ट भी एस्टर है, O बेंजाइलेशन बोल दीजिए। इसमें भी आप रिएक्शन डायरेक्ट फिनोल पर करवाने के बजाय सोडियम फिनोक्साइड पर करवाएंगे, ज्यादा बेस्ट रहता है। आज आपको मैंने इस क्लास में फिनोल के A टाइप की रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्शन बताई है। उनमें एक तो था एसिडिक नेचर, सेकंड O एल्काइलेशन, थर्ड O एसिटाइलेशन एंड लास्ट फोर्थ O बेंजाइलेशन। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको फिनोल की B टाइप की रिएक्शन स्टार्ट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।